विक्रमी संवत 2081 शाक्य 1946 तदंतर्गते कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे तारीख 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को सभी माताएं बहनें करवा चौथ का व्रत करेंगी। करवा चौथ की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में वेद शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे। उनके 6 पुत्र, एक पुत्री थी। पुत्री का नाम वीरा था। 6 भाइयों में अकेली बहन होने के कारण 6 भाई अपनी बहन वीरा से बहुत प्रेम करते थे। संयोग से शादी के बाद पहला करवा चौथ का व्रत वीरा ने अपने मायके में रखा। सारा दिन भूख और प्यास से निढाल होकर के जब वीरा निढाल हो गई तो भाइयों ने बहन का दुख भाइयों से देखा नहीं गया। भाइयों ने एक योजना बनाई। घर से दूर जाकर जंगल में बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी किया, उसमें आग लगा दिया। सफ़ेद चादर तान करके आटा छानने वाली छन्नी से नकली चंद्रमा का रूप दे करके एक भाई भागा भागा घर आता है और अपनी बहन वीरा से कहता है, वीरा वो देख चांद निकल आया है। वीरा अपने भाइयों की योजनाओं से अनजान थी। उसने नकली चंद्रमा को असली चंद्रमा समझ करके अर्घ दे करके व्रत को खोल दिया। व्रत खंडित होने के कारण ससुराल से कुछ ही देर बाद समाचार आता है कि वीरा तुम्हारा पति जो है बहुत सीरियस है, बीमार है। वीरा अपने पति के बीमारी का समाचार सुनकर बहुत विलाप करती है, रोती है, चीखती है। वीरा के इस प्रकार रोने का समाचार सुनकर के स्वर्ग लोक से देवांगनाएं आई और देवांगनाएं कहने लगी, हे वीरा, तुमने जो व्रत किया था करवा चौथ का, तुम्हारा व्रत जो है खंडित हो गया। इसी कारण से तुम्हारा पति जो है बीमार है। एक काम करना, अपने पति के बीमार शरीर को कड़ाहे के तेल के अंदर डाल दो और साल भर उसी में पड़ा रहने देना। बीमार वो इस तरह से हुआ कि मरा नहीं, सिर्फ उसकी सांसें चल रही थी, बेहोश पड़ा हुआ था। तुम अपने पति के शरीर को कड़ाहे के अंदर तेल में डाल करके साल भर संभाल करके रखना। जब अगली बार करवा चौथ का व्रत आए और विधि पूर्वक तुम करवा चौथ का व्रत करना तो तुम्हारा पति जो है स्वस्थ हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से वीरा ने किया। अगली बार जब करवा चौथ का व्रत आया तो वीरा ने विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। उसका पति जो है ठीक हो गया। इस व्रत को कुछ कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। कुंवारी कन्याएं जब व्रत रखती हैं तो उनको सुंदर सुशील वर की प्राप्ति होती है। और जो सुहागवती महिलाएं इस व्रत को रखती हैं तो उनके पति की आयु लंबी होती है। बड़ो गणेश महाराज की जय।